हमारे जीवन की मेजर पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम है कि हम ये सोचते हैं कि कुछ शुभ कर्म करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे तो पुण्य बनेगा। दिमाग के अंदर एक फीडिंग है कि पुण्य किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। हर अच्छी चीज जो हमारे दिमाग ने हमें बताई है कि वो अच्छी चीज है, बढ़िया बात है, वो क्या है? एक एनर्जी है। एनर्जी इज शक्ति। कि हर चीज में एक शक्ति है, ताकत है। हर चीज हमारे लिए एक एनर्जी है। सुख है, अच्छा कर्म है, बढ़िया बात है, भगवान के पास जाना है, शक्तिवान होना है, सुंदर कर्म, पुण्य कर्म, सुख देने वाला कर्म। धन, ये भी एक एनर्जी है। धन भी एक शक्ति है। धन शक्ति है, धन एक अच्छी चीज है, धन भी एनर्जी है, हम भी एनर्जी है। हमारी जो सोल है, स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो भी एक एनर्जी है। धरती पर सब कुछ एनर्जी है। धन से खरीदे जाने वाले सो कॉल्ड व्यसन भी एनर्जी है। जब वो भी एनर्जी है, हम भी एनर्जी हैं, तो अच्छा और बुरा है कहां से आया बीच में? कहते हैं शराब बहुत बुरी चीज है, पर वो भी एनर्जी है। वो किससे खरीदा गया? धन से, वो भी एक एनर्जी है। धन आया कहां से? मेहनत करके। वो क्या किया? एनर्जी स्पेंड करी। वो एनर्जी करने की ताकत कहां से आई? आत्मा से। आत्मा भी एक एनर्जी है। आत्मा किसका स्वरूप है? अंश है, हिस्सा है भगवान का, वो भी एक एनर्जी है। तो भगवान और शराब अच्छी हैं दोनों बातें। बुरा क्या है? व्यसन करना बुरा है। व्यसन बनाने से जो व्यसन किया वो बुरा है। हमने अपने दिमाग में कुक किया पाप। दिमाग के एक सेक्शन, गोले के एक हिस्से में हमने यहां पाप रख लिए, एक हिस्से में हमने पुण्य रख लिए। एक हिस्सा हमने पाप से भर दिया, एक हिस्सा पुण्य से भर दिया। ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। हमने दिमाग का एक हिस्सा इस चीज में लगा दिया कि ये करना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए में एनर्जी स्पेंड हो रही है, चाहिए इसमें एनर्जी स्पेंड हो रही है। ये क्या कर रहा है? ये बेचारा तबाह हो गया, कंफ्यूज हो गया। हमने कंफ्यूजन कैसे पैदा की? लोगों के कहने से। कहां से मिले ये लोग? संस्कारों के द्वारा। ये संस्कार हमने पकड़े क्यों? क्योंकि हमारी अपनी बुद्धि नहीं चलती। ये दिमाग में कंफ्यूजन का सेक्शन हम क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि हम अपना दिमाग स्वयं यूज करना नहीं चाहते। हमारे जीवन के अंदर सीधी सी फिलॉसफी हमने सीख रखी है, दिमाग औरों को दे दो, दिल किसी और को दे दो, दिमाग दूसरों के हिसाब से चलो, सिर्फ शरीर हमारा है। इस शरीर को पालने पोसने में हम सारी जिंदगी लगा देते हैं, जबकि कायदे से ये शरीर सबसे लास्ट चीज है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जब मनुष्य बना तो सबसे पहले एक बिंदी बनी, छोटी सी बिंदी आत्मा की। इस आत्मा की बिंदी के हिलने डुलने के, डिसीजन लेने के लिए एंटीना बनाया गया, वो है दिमाग। ये एंटीना ईश्वर से कनेक्ट होता है और ये फ्लैश करती है आत्मा और सिग्नल्स आते जाते हैं। इस दिमाग को काम करने के लिए एक शरीर दिया गया। ये शरीर दिमाग का बचा हुआ हिस्सा है। ये दिमाग आत्मा का बचा हुआ हिस्सा है। ये आत्मा परमात्मा का बचा हुआ हिस्सा है। जब स्वर्ग लोक में, या मान लेते हैं एक बहुत कमाल के हेवनली एरिया में बहुत कमाल के झगड़े हुए, डिस्कशंस हुए, बातें हुई, तो वहां बैठकर सभा हुई कि यार हम लोग इधर दुखी क्यों हैं, लफड़ा क्यों हो रहा है, इधर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? तो बोले यार हमसे ज्यादा सुखी तो मनुष्य है। तो भगवान ने कहा भाई तुम अजीब पागल हो, यहाँ इतना मजा, तुम्हारा इतना मस्त लाइफ जी रहे हो। बोले नहीं भगवान, ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें ना मस्ती की, एंजॉयमेंट की परिभाषा बदल सके और हम ऐसा जान सकें कि दुख हुआ था, अब सुख हुआ है, तो सुख की कदर होगी। बोले ठीक है, मृत्यु लोग बनाते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें मनुष्य होने का एक्सपीरियंस देते हैं। तो वहां से आत्माओं को पैक करके लिमिटेड कर देने की शक्ति के लिए बॉडी दी गई। ये बॉडी लिमिटेड है, ये एक सीमा तक जा पाती है, ये असीमित है, ये कहीं भी जा सकता है। ये बेचारा इसमें फंस गया और इसको अपना समझ बैठा, अपनी आइडेंटिटी खो बैठा। आत्मा शरीर समझ बैठी है खुद को। ये जानने के बाद कि मैं क्या भोग रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या हो रहा है, हमारा मैं ऑन हो जाता है, जो अवेयरनेस है, जो कॉन्शियसनेस है, जो दिमाग का हिस्सा है। अगर आपका ये सही काम कर रहा है तो ये सही काम करेगा। अगर आपका इंजन सही काम कर रहा है तो गाड़ी सही चलेगी। गाड़ी का कोई लेना देना नहीं है, इंजन से होता है। अब लफड़ा क्या है कि ये इंजन भगवान से ही नहीं सुनता, ये सब भगवानों की सुनता है। हम सब भगवान का स्वरूप है। हम सब में एक एक छोटी छोटी ये बिंदी है,
जो एक आत्मा शब्द कहते हैं, जो शरीर से निकल लेती है तो बंदा निकल लेता है। इसलिए इस आत्मा के हर जगह होने से हम सब कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के हिसाब से सुनते चलते रहते हैं। इतना कमाल का इफेक्ट आता है दूसरे व्यक्ति का कि हमारी अपनी बुद्धि कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ, हमारा दिमाग गजब तरीके से पॉल्यूट होता है। हमारे दिमाग के लिए रिसीवर्स दिए हैं ईश्वर ने, हम पहले भी बात कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रिसीवर्स में एक रिसीवर सेंटर में दिया है, चौथा हार्ट का रिसीवर, जहां से फीलिंग्स एमिनेट होती हैं, फीलिंग्स निकलती हैं। यहां विचार आता है, यहां इमोशन आती है। इमोशन मीन्स प्रतिक्रिया। विचार आया, खून कर दें, प्रतिक्रिया हुई, अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। इमोशन आई, वहां मजा आ जाएगा। नॉनवेज खाने वाला कहेगा बहुत बढ़िया है, आज तो मुर्गा काट के खाएंगे। वेजिटेरियन कहेगा नहीं, गंदी बात। थॉट एक ही है। अब उसके द्वारा फीलिंग निकलेगी एक नई, तृप्ति हो गई, उफ ऐसा क्यों किया। ये 3 अलग अलग चीजें हैं। ये इमोशन क्या करती हैं? ये इमोशन हमारे शरीर का मैग्नेट है, चुंबक। हमारे दिमाग में अगर पाप का सेक्टर बहुत स्ट्रांगली हमने फंसा दिया है, ये समझ लिया कि ऐसे दुखेंगे तो बॉडी खूबसूरत दिखेगी, ऐसा खाएंगे तो शरीर ज्यादा पनपेगा, ऐसा नहीं खाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ भी फीलिंग जो ज्यादा स्ट्रांग चल रही है, हमारा मैग्नेट वही ज्यादा स्ट्रेंथ पकड़ लेगा। अगर स्टील के एक टुकड़े को मैग्नेटाइज किया जाए, यानी चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय शक्ति दी जाए, तो अपने से 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। चुंबक में इतनी शक्ति है, स्टील में नहीं है, चुंबक में है। कुछ डाल दिया गया उसमें। अगर उसे डीमैग्नेटाइज कर दिया जाए, यानी उसका मैग्नेट खत्म कर दिया जाए, तो वो स्टील का टुकड़ा जो बहुत भारी है, कबूतर का छोटा सा पंख को भी नहीं उठा सकता, खींच नहीं सकता अपनी तरफ। तो वो खींचने की शक्ति, वो आकर्षण की शक्ति, कोई सुंदर रूप खींचना चाहता है, कोई धन खींचना चाहता है, कोई प्रेम खींचना चाहता है, सब खींचना चाहते हैं। चाहते चाहते चाहते, त्यागना नहीं चाहते कुछ भी। हमारे मैग्नेट की शक्ति हम बढ़ा रहे हैं। चाहिए, मजा आया, और चाहिए, शायद ज्यादा मजा आएगा। एक लिमिट के बाद मजा आना बंद होता है, लेकिन चाहने की लत पड़ जाती है। ये लत यहां से पड़ती है, ऊपर के 3 चक्र से। मजा आना, फीलिंग आना यहां होता है, और मजा आना खत्म यहां होता है, चौथे चक्र पे। दिल कहता हो गया यार, दिमाग कह रहा है शायद मजा आ जाए, और कर लेते हैं। ये जो और की संज्ञा है, और धन, और चीजें, ये हमारे जीवन को नर्क की ओर ले जाती हैं, और बेचारा दिमाग का दही हो जाता है, यानी दिमाग जम गया। जब जम जाता है तो बॉडी को निर्देश मिलने बंद हो जाते हैं। बॉडी कहती है समझ नहीं आ रहा बिग बॉस क्या हो रहा है, क्या चाहते हो। ऊपर कंफ्यूजन, नीचे का डिपार्टमेंट खराब। आप देखेंगे जिनकी बॉडी स्टिफ हो गई है, उनका दिमाग बहुत स्टिफ होता है। जो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नेचुरली आती है। आप मस्ती में खाते हैं, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, माइंड में रिस्ट्रिक्शंस लगा के खाते हैं, क्लेश शुरू। अभी कुछ समय पहले एक मैसेज आया संडे के साथी पर कि हमें कितने अच्छे से समझ आने लगा है। एक किताब पढ़ी, पिक्चर देखी, वो इस बार कुछ अलग किस्म से समझ आई। कमाल का मैसेज, कितना बढ़िया से समझ आया। मैंने कितनी ही बार जन्म लिया, इतनी बार जन्म लिया कि सारे कब्रिस्तान ही भर गए। इन्होंने भेजा था। कितना कमाल का मैसेज है, लेकिन समझ अब आने लगा है। क्यों समझ आने लगा है? क्या ऐसा बढ़ गया हमारे अंदर कि वो समझ आने लगा है? हमारे अंदर कुछ बढ़ गया है। हमारे अंदर ये जो लफड़ा करता था ना दिमाग, ये लफड़ा करने की मशीन घट गई है, और ये जो बिंदु है ये बढ़ गया है, कॉन्शियसनेस। जब चेतना बढ़ने लगती है तो हमें समझ आने लगता है। दिमाग में बहुत शोर होता है। जब कोई चीज दिमाग को समझ नहीं आती तो दिमाग शोर करता रहता है, सारा दिन रात सोचता है, एक के बाद एक थॉट्स फेंकता रहता है। इमोशन स्टक हो जाती हैं। एक इमोशन आई दुख की, उसमें फंस गया, इसने दिल को दुखा डाला। थॉट दुख का आया था, फिर अच्छा भी आया, थोड़ी देर को हिला, लेकिन फिर वापस वहीं। तो ये लत पड़ गई रोने की, पिटने की, उदासी की, कष्ट की। ये जो लत पड़ गई है, ये क्या करेगी? ये हार्ट में इफेक्ट डालेगी, हृदय पर इफेक्ट डाला ना, दिल टूट गया, दिल उदास हो गया, दिल पर चोट लगी, दिल रोने को करता है, दिमाग नहीं रोने को करता कभी। जैसे ही यह फीलिंग आती है, दिमाग को दिल नए निर्देश देने लगता है। दिमाग से एक वेगस नर्व नाम की नर्व होती है जो सप्लाई करती है निर्देश।
सारे डिसीजंस देती है कि यहां से मैंने ये फेंका ऊपर, अब ये कर। दिमाग को जब वो मैसेज देता है दुखी वाला दिल, तो दिमाग दुखी वाले मैसेज लेता है। जैसे ही दुखी वाले मैसेज लेता है उसकी सही सोचने की क्षमता गिरने लगती है, कॉन्शियसनेस छुप जाने लगती है। जब गलत निर्देश दिमाग में आते हैं, कंफ्यूजन के, टेंशन के, फियर के, एंजाइटी के, दुख के सारे वो मैसेज इस मशीन में जाने लगते हैं। एक दुखी व्यक्ति गाड़ी चलाएगा, उसकी गाड़ी की क्लच प्लेट सबसे पहले जलेगी। शांत व्यक्ति चलाएगा गाड़ी, मस्ती में खाना खाएगा, पेट सब हजम कर लेगा। आप मन से दुखी हैं और किसी व्यक्ति को खाना बनाकर दे रहे हैं तो उस खाने में दुख ही आएगा। आप मन से मस्त हैं और कुछ भी पका रहे हैं वो टेस्टी होगा। ये स्वाभाविक है, यानी कुछ ट्रेवल करता है अंदर से। तो हमारे अंदर का जो मैग्नेट ये डिस्टर्ब हुआ है, इस मैग्नेट ने डिस्टर्ब किया हार्ट को, हार्ट ने डिस्टर्ब किया ब्रेन ने डिस्टर्ब किया बॉडी को। लगातार तीनों एक दूसरे के साथ सेट हो रहे हैं। अब इसको रोके कहां ताकि बीच में कंफ्यूजन ना आए, रोके कैसे ताकि ये झगड़ा ना हो। जो ये छोटी सी आत्मा है, नन्ही सी, ये हमारा बिग बॉस है। ये बिग बॉस एक नया बॉस बनाता है और इसको अथॉरिटी दे देता है और अपना आराम से बैठ जाता है। ये सारी खिचड़ियां करता है। हमारी जिंदगी बहुत प्यारी सी चल रही होती है। एक दिन मान लेते हैं हम एक छोटे से गांव में रहते हैं, बढ़िया सा जीवन है, ठीक ठाक शरीर है, रोटी पानी चल रहा है हल्का फुल्का। हमारे को जितना सुख समझ आया उतने सुखी हम हैं। अचानक गांव में टीवी आ गया। टीवी ने आके बताया तुम तो बहुत दुखी हो। एक दिन बताया, दूसरे दिन फिर बताया, इसे थोड़ी सुख कहते हैं। तीसरे दिन फिर बताया, सुखी होने का चस्का तो लगाओ, सुख हो तो सही। बार 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 देख के कोलगेट टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं, हमने टूथपेस्ट ही भुला दिया, हमें सिर्फ कोलगेट याद रहा। फीडिंग दिमाग की। लड़की ब्यूटीफुल नहीं रही है, अब लड़की हॉट हो गई है। ब्यूटी इज चेंज टू हॉट, हैंडसम इज चेंज टू रिच। चेंज हो गया सारा कंसेप्ट। किसने किया? टीवी भाई ने। तो इस टीवी ने बढ़िया से दिमाग में डाला कि जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे चलेगी, और बंदा शहर चला गया। यार ऐसे वाले सुखी होना, जैसे वाले सुखी है ना, ये कोई मजा है यार, सुखी होना है। शहर चला गया, वहां जाके उसने जो बढ़िया सा, अपने एक झोपड़ी थी, चाहे खुद अकेला रहता था, मस्ती में खेतों में कूदता था, भागता था। वहां जाकर के उसने 5 बंदों के साथ रूम शेयर कर लिया, एक छोटी सी खोली, रहने की कंडीशंस का बैंड बचा दिया। पैसे कमाएंगे यार, पैसे कमाएंगे, पैसे से आता है सब कुछ, सब कुछ, वो सब कुछ जो टीवी ने अभी अभी बताया, सिखाया, समझाया है। पैसे के चक्कर में हम फंस गए। पैसा कमाने के लिए हमने अपनी खूब ऐसी तैसी करनी शुरू की और खूब रोए पिटे। फिर हमने 1 साल खूब सारे पैसे बचाए, चाहे महीना बचाए, साल बचाए, अपनी भूख मारी, थोड़ी सी प्यास मारी, 4 घंटे का ओवर टाइम किया, कमर तोड़ी, नींद पूरी नहीं की, बॉडी में शायद कुछ परेशानियां ली। फिर हमने एक जीन्स खरीद ली, एक ड्रेस खरीद ली, जिसने जो खरीदा। अब शीशे के सामने जाके देखा, यार जो टीवी में हीरो लग रहा था बंदा पहन के, अब वो मैं लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा। तो वो जीन्स पहन के इतरा के देखा कि यार इधर मुड़ उधर मुड़, क्या वाकई में वो हीरो लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा जो टीवी में लग रहा था। इधर से देखा, उधर से देखा, यार कुछ बदला नहीं, कुछ समझ नहीं आया यार। पर यार बदलना चाहिए, मैंने इतने पैसे खराब किए हैं, इतना दिन लगाया है, रात दिन एक किया है, बदलना है, कैसे नहीं बदला है। बोले अब क्या करूं, जाता हूं दोस्तों को जलाता हूं और पूरी भरपूर कोशिश करता हूं कि ये जीन्स नहीं पहनी है मैंने, वो देखें और रिएक्ट करके बताएं कि वाकई बदला है। अब जो गए यार दोस्तों के पास, एक अच्छा वाला दोस्त था, उसने कहा वाह यार कब खरीदी। वो बोले यार इतने दिन ऐसी तैसी कराई है, नींद खराब की, यही तो, इसी के लिए तो पैसे जोड़ रहा था। अरे बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छा, शाबाश। बाकी 4 दोस्तों ने देखी, लग तो उल्लू रहा है, काश ये जीन्स मेरे पास होती, कल सुखाएगा ना ऊपर छत पे, इसमें पिन मार दूंगा, जला दूंगा इसे मैं। चौथे ने भगवान इतनी तेज धूप करियो कल कि इसका रंग ही उड़ जाए। तो मैंने एक न्यूट्रल राय और 4 दुश्मन कमा लिए। मेरी उस जीन्स की वजह से मुझसे 4 दोस्तों ने नई किस्म की भावनाएं देनी शुरू कर दी, उनके हृदय से एक नई फीलिंग एमिनेट हो गई। थोड़े टाइम बाद और मेहनत करने की चूंकि लत पड़ चुकी है, दोस्तों को जलाने की आदत पड़ गई है, ये कमा डाला है,
मैंने एक गाड़ी खरीद ली। जब गाड़ी खरीदी तो पता लगा मैंने कुछ बीमारियां भी खरीद ली हैं। अब उस गाड़ी में बैठ के हम 5 स्टार हॉस्पिटल में जाने लगे हैं। जब जैसी औकात हुई वैसे हम बीमार पड़ने लगे हैं। खूब नाश होने लगा शरीर का, पैसों का हिसाब हो गया है। तो एक तरीका होता है ना, भाई ओशन है, उसमें मछलियां हैं, खूब सारी मछलियां हैं, ढेर मछलियां हैं, रोज जाल डालो, निकाल लो, खा लो यार। कभी कभी फाके में नहीं भी आई, क्या करें। तो ओशन जिंदा रहना चाहिए, मछली रोज मिलेगी। हमने क्या किया, बहुत सारी मछलियां स्टोर कर ली, कल खाएंगे, परसों खाएंगे। अब हम फाके में कभी नहीं रहे। कभी ऐसा नहीं रहा कि हमारे पास मछली ना हो। लेकिन मरने से ठीक पहले डॉक्टर ने मछली खाना बंद करा दिया और 70% पड़ी हुई मछलियां मर भी गई, हमारे काम भी नहीं आई, शायद कोई और लूट खाया अपना बच्चा ही। वो बराबर कर दिया कोटा, इधर की बजाय इधर एडजस्ट, और हम आखिर में दुख पाते हुए दुख से मर गए। अकेलापन, मित्रता नहीं, क्योंकि हमारा भाई, दोस्त, बच्चा, पत्नी सब पैसे कमाने में ऐसे ही अपनी मेहनत कर रहे हैं, गाड़ी कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रोज अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। किस लिए? सब कुछ चाहिए। एक मकान ले लिया हमने, 3 महीने में मकान लिया। भाई तुझे पता है 3 महीने में? अच्छा यार, बहुत अच्छा किया, पर फिर कैसे? और यार 30 साल का लोन करा लिया। वो यार बड़ा सिंपल है। बोले तूने क्या किया? नहीं यार मैंने तो मकान नहीं लिया। बोले रोएगा तो 3 महीने में मिलता है? नहीं यार, 29 साल 9 महीने खुशी से जीऊंगा, किसी का कर्जा नहीं देना। बोले मकान होना चाहिए यार, बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हमारे माइंड की फीडिंग हो चुकी है कि ये होना चाहिए। जब है तो भी क्या खास फर्क है, सोच में फर्क है, क्योंकि सोच बन चुकी है। जब नहीं है तो क्या है, तो भी सोच का खेल है। ये गारंटी है कि भगवान सबको मकान नहीं देगा। हर चीज की सीमा है, हर चीज की एक लिमिट है। अगर उसको हमने पहचाना नहीं तो क्या होगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। लगातार दिमाग में कंफ्यूजन चलेगी, और इस कंफ्यूजन के कारण इस दिमाग का जो बढ़ा हुआ हिस्सा, जो शरीर है, वो बेचारा बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। हमारे दिमाग का सीईओ, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, वो अगला हिस्सा होता है। 3 हिस्से होते हैं दिमाग के, पहले हमने बताया, 1 2 3। ये फ्रंटल लोब होता है। ये 25 साल की एज में जाके पूरा बड़ा होता है, फुल पावर पर आता है। जब हमारे को कहते हैं बड़ा हो गया बच्चा, शाबाश, अब बचपना नहीं करेगा, अब समझदारी करेगा, अब एक जानकार हो गया, इसे नॉलेज हो गई है। तो 25 की एज में ये पूरा ब्रेन डेवलप होता है आगे वाला, और 45 में डिक्लाइन होना भी शुरू हो जाता है। सबसे लेट डेवलप होता है ये, और सबसे जल्दी डाउन होता है। क्यों? ब्रेन के जो सेल्स हैं ये बहुत धीमे से डेवलप हुए, पावर पकड़ा है। न्यूरॉन्स बहुत धीरे 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 पावर पकड़ते हैं। इन्होंने पावर पकड़ते पकड़ते समय के साथ फुल डेवलपमेंट ली। जब ये और डेवलप हो सकते हैं, हमने इनको रोक दिया। अब डेवलप नहीं होना, क्यों? नहीं, अच्छी बात, गंदी बात, पाप और पुण्य। अब वो जनरेट होना चाहते हैं कि और जीवन को जानने के लिए, थर्ड आई को ऑन करने के लिए, इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए, अपनी जानकारी जानने के लिए, मैग्नेट पावरफुल करने के लिए मैं ताकत बढ़ाता हूं। लेकिन इन्होंने रोक रखा है पट्टों ने। नो, NO, नो, इतना काफी, ये हो गया, ऐसे नहीं सोचते, वैसे नहीं सोचते, ये गलत तरीका, ये सही तरीका है। दादाजी ने कहा था, माताजी कह गई, नानी अभी भी कहती है, दादी की फोटो देख के वो ऐसे बोला करती थी, खत्म। हम कहां गए? दूसरे की ब्रेन से चलने के लिए अपनी ब्रेन ऑन कर दी, अपनी सुननी बंद। ये बेचारा थक जाता है 20 साल में, कहता है मेरी तो सुननी नहीं है, मैं थक गया। ये डाउन हो जाता है, भविष्य देखने की क्षमता डाउन हो जाती है, सक्सेस रेट डिक्लाइन हो जाता है, न्यूरॉन्स बनने बंद हो जाते हैं। और सारे टाइम दिमाग कहता है मैं डिसीजन लेता हूं यार, ये सही क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसको इन तीनों का मैग्नेट नहीं मिल रहा, क्योंकि ये मैग्नेटाइज नहीं कर पा रहा बॉडी को, मैग्नेट पावर नहीं पकड़ रहा, चीजें आनी बंद हो गई। क्या होता है? बस 90% काम हुआ और 0 हो गया यार, टच एंड गो हो गया, बिल्कुल हुआ ही था समझो मेरा काम, पता नहीं कैसे खराब हो गया। मेरी मीटिंग बिल्कुल हुई पड़ी थी, मेरा इंटरव्यू बिल्कुल सही था, मैं दुकान गया गाड़ी लेने, लेते 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 रह गया। क्यों? आपके अंदर की एक असीम शक्ति है जो मैग्नेट, वो डीमैग्नेटाइज हो रहा धीरे धीरे। जो थर्ड आई है उसकी कैल्सिफिकेशन हो रही है, यानी कि वो हार्ड हो रही है, सॉफ्टनेस खत्म हो रही है, क्योंकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन आनी शुरू हो गई औरों की वजह से। आपने
सबसे बड़ा टीवी। हम सभी टीवी हैं, जिसने जिससे जो सीख लिया वो टीवी से ही सीख रहा है। अपनी नहीं सुनते हम, दूसरे की सुनना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर एक टीवी ने ऑन करवा दिया किसी ने, और हम कहां चले गए? आई टीवी में। आई टीवी कमाल का टीवी है ये, आई टीवी। एफ टीवी नहीं बता रहा हूं मैं, ये आई टीवी है, इमेजिनेशन टीवी। हमारा दिमाग बहुत कमाल की मशीन है, इतनी स्ट्रांग मशीन है कि ये हमें बड़े अजीब अजीब एहसास कराता है। 100 ट्रिलियन सेल्स पूरी बॉडी में हमारे हैं, 100 बिलियन सेल्स सिर्फ ब्रेन में। सारे के सारे एक दूसरे पे फायरिंग कर सकते हैं, और न्यूरॉन्स एक दूसरे को मैसेज भेजते रहते हैं। इतना गजब का सिस्टम बनाया है कि वो मैसेज भेजते हैं, बताते हैं ये करना है, ये नहीं करना है। दिमाग के गोल हिस्से में एक एरिया होता है छोटा सा, ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए बनाया मैंने। ये फ्रंटल लोब है हमारा, माथा। दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है, न्यूक्लियस अकम्बेंस बोलते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, लेकिन ये हमारा प्लेजर सेंटर होता है। ये न्यूरॉन्स हैं, सारे में न्यूरॉन्स खिचड़ी की तरह पड़े हुए हैं, जैसे एक बहुत बड़े मैदान में घास। ये सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं। यहां पे मैसेज आया, यहां आया, इधर आया, मेमोरी में आया, सोच में आया, अभी को जीने में आया, कुछ खा के आया, लगातार स्पार्कल्स हो रहे हैं, इधर चिंगारियां चल रही हैं। ये घूमते 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 यहां से यहां टच, ऐसे टिंग, एक पिंग मारता है, प्लेजर आ जाता है, मजा आ गया। फिर इधर से कुछ आता है, वो इधर करता है, मजा आ गया। ये लगातार आता रहता है तो क्या होता है? मजा आ गया। जब मजा आता रहता है तो क्या होता है? मैग्नेट पावरफुल होता चला जाता है। अब इसके बाहर एक घेरा होता है छोटा सा, एक घेरा है छोटा सा। बहुत अच्छा पेन मिला मुझे, लाइन बनाने के बजाय मिटा भी देता है। नहीं, इंपोर्टेड पेन है। आप लोग ऐसे मजाक समझ रहे हैं? आप बहुत मजाक समझते हैं बात को, सीरियस भी ले भाई। ये इंडियन है, इसने लिख डाला। तो इसके बाहर एक घेरा होता है, इस घेरे के बाहर एक न्यूरॉन्स की कड़ी होती है। वो न्यूरॉन्स की कड़ी क्या करती है? ये रोकती है मैसेज को यहां जाने से। टिकल नहीं होती इसमें, मैसेज रुक जाता है, प्लेजर नहीं आता। बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी, मुंह लटका के बैठे हैं क्योंकि प्लेजर नहीं आ रहा। क्यों? कुछ रोक रहा है जो टिकल ऐसे टच नहीं कर रहा, तो प्लेजर, मजा नहीं आ रहा। जब ये रोकता है तो आसपास एक सेंटर होता है हमारा दिमाग का, एक्सपेक्टेशन का सेंटर। चाहिए एक्सपेक्टेशन, और चाहिए और चाहिए। वो क्या कराता है? हमसे OCD कराता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऐसा बिहेवियर जो कंपल्सिव है, हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं करने को, बार बार हाथ धोते हैं लोग, बार बार बात करते हैं, बार बार कुछ उंगली चलाना, हाथ करना, बस बार बार। कई लोग जो इसके पेशेंट होते हैं वो हाथ धोते हैं, इतना हाथ धोते हैं कि वो स्किन फट जाती है। OCD, छोटे तौर पे OCD क्या होता है? फोन पर बात हो रही है, शाम को मिलो भाई, कितने बजे? 5 बजे। 2 बजे बात हुई है, हर 15 मिनट में हो रहा है, 5 बजे मिल रहे हो ना? बोले हाँ डार्लिंग मिल रहा हूँ। नहीं, 5 बजे पक्का फिक्स, चेंज तो नहीं किया प्रोग्राम? हाँ स्वीटहार्ट मिल रहा हूँ। फिर आधे घंटे में 5 बजे भूलना मत। हाँ मेरी जान, नहीं भूलूंगा। फिर 5 बजे फिर याद है ना? पक्का याद है? भूलना तो तुम्हारी भूलने की आदत है बहुत। हाँ मेरी माँ याद है। फिर 15 मिनट पहले, मैं पहुंचने वाली हूँ, चल चुके हो कि नहीं चल चुके? हाँ बहन आ रहा हूं। तो आप देखें इस OCD ने क्या किया, इसके इधर उधर घुमाता रहा, थॉट को इसके अंदर नहीं जाने देगा। हम बच्चे के साथ भी यही करते हैं। पढ़ रहा है बेटा? वो लगा हुआ है किताब में, अब नहीं पढ़ूंगा मम्मी, अब कुछ और सोचूंगा। हो गया काम। हेलो, सो रहे थे क्या? फोन करके पूछते, बंदे ने फोन उठाया, सो तो नहीं रहे थे? अब तो उठा लिया यार, अब क्या सो तो नहीं रहे थे? तो ये जो बिहेवियर है ना हमारे अंदर, ये एक्सपेक्टेशन से ऑन होता है, ये हमारे इस प्लेजर सेंटर में टिकल ही नहीं होने देता। तो जब भी हम लगातार किसी चीज को पिट रहे हैं, कुट रहे हैं, चाह रहे हैं, बोल रहे हैं,
दे थॉट पे थॉट, 1 2 हैमरिंग कांस्टेंट, तो हमारा ये सेंटर बंद हो जाता है बचने के लिए कि दिमाग ना फट जाए। ये खुशी का सेंटर है भाई, तुम्हें बचा के रखना है। और हमारे जीवन में मजा आना बंद हो जाता है। तो हमारा मजा कहां रह जाता है? हमारा मजा रह जाता है सिर्फ आईटीवी में, इमेजिनेशन टीवी में। हम इमेजिन कर करके मजा लेते रहते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब हम ये करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? जब हम ये करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है? 10 तारीख को हमने सोचा 14 तारीख को पार्टी है भाई, एंजॉय पार्टी करनी है, न्यूक्लियस एकम्बेंस को ऑन करना है, प्लेजर सेंटर के अंदर मजा लेना है। हमने 10 तारीख से हाय 1, हाय 2, हाय 3, हाय 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 करनी शुरू कर दी। डार्लिंग की बहन बनाने का क्रम चालू कर दिया हमने। यहां पर जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? 10 तारीख को हमने यहां अपने मन में, हृदय में, शब्द में, दिमाग में विचार लाए। वो विचार क्या कर रहे हैं? विचार ऑन हो गया, विचार निकला, एनर्जी है, एनर्जी बाहर आई है कहीं, एनर्जी ऑफ थॉट। ये एनर्जी आई, ये एनर्जी कहां से निकली है? ये एनर्जी निकली है हमारे डीएनए में से। डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए में से निकली है। सारी एनर्जी जो घूम रही है ब्रह्मांड में, अनंत, किधर भी जा सकती है, कहीं भी ट्रेवल कर सकती है, वो सारी एनर्जी ट्रेवल किस प्लेटफॉर्म पे करती है? कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस हर जगह है। एक ही चीज है जो हर जगह, जैसे चेतना, ये हर जगह है। हर जगह एक चीज और है जो पहुंच सकती है, हर जगह पहुंच सकती है, लाइट। पर लाइट की एक समस्या है छोटी सी। धरती पर अकेली, यूनिवर्स में अकेली कांस्टेंट चलने वाली चीज है लाइट। इसकी स्पीड कभी ना घटती है ना बढ़ती है, 300 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। सूरज उदय होता है, 8.2 सेकंड के बाद धरती पर लाइट आती है। सीरियस नाम का स्टार 8 लाइट ईयर्स, लाइट को चलने में 8 साल लगेंगे, इतनी देर के बाद वहां से यहाँ लाइट ट्रेवल करके आती है। तो शाम को जो नॉर्थ स्टार दिखता है हमें, एक ही स्टार जो हमेशा एक ही जगह होता है, जिसको देख के नेविगेट करते हैं, बाकी सब चेंज होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। उसे 8 साल लगते हैं जितना लाइट को चलने में लगते हैं। तो लाइट धीरे धीरे आ रही है 300 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है जी, 186 माइल्स कहते हैं इसको, 186 मील प्रति सेकंड, इस रफ्तार से लाइट चल रही है। अब ये लाइट ना 10 तारीख को सुबह गुड मॉर्निंग में ऑन हुई, सूरज के जाने के बाद भी है, ट्रेवल कर रही है, लेकिन ऑफ हुई, अब फिर आगे चल रही है 14 तारीख तक को लाइट चलने में लगेंगे 24 घंटे। हमारे 24 घंटे, लाइट के नहीं। लाइट तो 186 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से खट भाग रही है, ये 24 घंटे, 24 घंटे इंटू 4, 4 बार 24 घंटे बीतेंगे तो ये लाइट गड़ी बढ़ी जाए गई। अब ये लाइट 186 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से यहां नहीं जा पा रही है, ये चल रही है, अभी पहुंचने में टाइम लगेगा ना 14 तारीख तक। इसको हमने थॉट 10 तारीख का अभी फेंक दिया, और ब्रेन के प्लेजर सेंटर के पास हरकत करनी शुरू कर दी। मजा आएगा, मजा आने वाला है, मजा चाहिए। हाय हाय ऑन कर दिया हमने अभी की अभी। डीएनए ने कोडिंग की होती है, डीएनए हम सबका अलग है, जितने लोग धरती पर हैं सबका डीएनए अलग है, यानी हम सबका पावर हाउस, हम सबका रिसीवर, रेडियो ट्रांसमीटर अलग है। आप मैं सब अलग हैं, कोई सेम नहीं है। ये डीएनए थॉट्स को ट्रेवल कराता है, कहां ट्रेवल कराता है? लाइट पे बैठ के। लाइट पर किस चीज पर बैठता है? फोटॉन्स पर। फोटॉन्स लाइट का अणु, हम सबका अणु एटम, वो चल की स्पीड से रहा है 300 मील, 186 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से। हमारा थॉट की स्पीड से चलता है 64.64 क्वाड्रिलियन माइल्स पर सेकंड। क्वाड्रिलियन माइल्स। हमारे गैलेक्सी में हमारे से दूर 440 लाइट ईयर दूर, यानी लाइट को 440 साल लगेंगे पहुंचने में, एक गैलेक्सी है पीडीए गैलेक्सी। उस गैलेक्सी तक पहुंचने में लाइट को 440 साल लगेंगे। हमारा दिमाग वहां तक पहुंचता है कितनी देर में? 0.25 सेकंड।
हम कितनी फास्ट ट्रेवल कर रहे हैं, लाइट स्लो जा रही है, मैसेज पहुंचेगा कैसे? तो क्या हो रहा है, ये फोटोन है लाइट के छोटे छोटे कण, ये 10 तारीख को चल के 14 पे यहां पहुंचेंगे, एक निश्चित टाइम में पहुंचेंगे। हम यहां पहले खड़े हैं, हम इस पर नहीं ट्रेवल कर रहे धीरे धीरे कि हौले हौले चलेगा यार, करेंगे, देखते हैं। एक मैसेज यहां छोड़ा, टक और छोड़ दिया, ये इसके ऊपर बैठेगा, फोटोन पर बैठेगा, डीएनए हमारा, थॉट बैठेगा, थॉट, विचार, इमोशन, और आगे चलता रहेगा, पहुंचेगा पहुंचेगा। हम भी 14 तारीख को पहुंचेंगे, हम पहुंचे, वो मिल गया। जब वो मिला तो हम दोनों ने गले लगे और 14 को खूब एंजॉय किया, मजा आ गया यार। हमने क्या किया, 14 का इंटरव्यू पहले ही दे डाला, और ये गारंटी है इंटरव्यू में पास हो गया हूं, कभी फेल नहीं होऊंगा। मेरा आईटीवी मुझे कभी फेल नहीं होने देता है, हम सब घर में लगाएंगे आईटीवी। ये आईटीवी प्रोग्राम है कि 10 तारीख को मैं जो मर्जी करूं, 14 का तो पास ही लूंगा, फेल तो मैं सवाल ही नहीं होता होगा। 13 तारीख आते आते ये इतना पागल हो चुका होता है कि पास होने की फीलिंग ओवर हो जाती है, और 13 से 14 के बीच डर शुरू हो जाता है, क्योंकि नई फीलिंग तो रही नहीं। शराब पीने वाले ने 1 पैग लिया, 2 लिया, 3 लिया, छठे के बाद तो पता नहीं किसने किसको लिया। तो 13 से 14 के बीच तो पता ही नहीं कौन क्या सोच रहा है। फिर क्या होगा, कुछ सोचना तो है। अच्छा फीलिंग का तो कोटा खत्म, तो क्या हुआ, गंदी फीलिंग शुरू। अब डर शुरू हो गया, अब दिमाग में एक पाप बन गया, एक पुण्य बन गया। और तीसरे सेक्शन ने क्या किया, कंफ्यूजन। इंटरव्यू के टाइम क्या होगा, ठेंगा। तो आपकी लाइफ का क्या हुआ, कबाड़ा। बॉडी क्या करी, पसीना छूट रहा है। फ्रंटल लोब जो 25 की एज पे स्टार्ट हुआ वो शट हो गया। फियर आते ही ये शट हो गया और हम अब ब्लैंक हो गए। यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप 2 बजे से 5 बजे के बीच मिलो डार्लिंग रूपी बहन से, 5 बजे आपको लड़ना पड़ेगा। सारा प्यार तो अपने फोन पे कर लिया, फीलिंग में कर लिया, विचारों में ही सत्यानाश पीट दिया। क्योंकि फोटोन जो कैरियर है, जो पोस्टमैन है, जो पोस्टमैन हमारी चिट्ठी लेके जा रहा है ईश्वर तक, 10 तारीख का पोस्टमैन 14 को लेके पहुंचेगा, उस पोस्टमैन को आपने चिट्ठी डिलीवरी करा के पहले क्या फील करना है, पहले डाल दिया। अब ये पोस्टमैन यहां से चला था कि चिट्ठी पहुंचानी है, 12 तारीख आते आते वो कंफ्यूज है कि यार ये तो नई चिट्ठियां और आ रही हैं बीच में, एक के बाद एक। मैं पास भी हो गया हूं, मेरा अच्छा भी हो गया, मैंने पार्टी भी कर ली, मैंने एंजॉय भी कर लिया। जब यहां पहुंचता है, इसके पास बंडल होता है चिट्ठियों का। एक चिट्ठी में होती है 10 तारीख की चिट्ठी, मामा जी सीरियस है। 11 की चिट्ठी में होता है, मामा जी को बेस्ट डॉक्टर को दिखा दिया गया है। 12 को होता है, हमारी लॉटरी लगी थी, हमने वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल में मामा जी को शिफ्ट कर लिया है। 13 को होता है, मामा जी सुधर रहे हैं। 14 को मामा जी ठीक हो गए। 10 तारीख को ही हो चुकी है सारी चिट्ठियां डिलीवर। ये फोटोन सारी चिट्ठियां लेकर 14 तारीख को पहुंच रहा है। टोटल कंफ्यूजन, टोटल केओस। 14 तारीख आपके जीवन की नर्क होगी। हाँ जी बोलिए। जैसे मतलब आपने बोला कि 14 तारीख को या कुछ भी सुख या दुख के बारे में थोड़ा लग रहा है, कोई हमें बोलता है, तो इसका मतलब अगर आज की जो डेट है, मतलब कुछ भी नहीं सोचे 14 तारीख के बारे में, आप सोच के छोड़ दो। जैसे ही आप सोच के सोचते रहोगे ना, आप उसे सुख या दुख बनाना शुरू कर दोगे। सुख दुख क्या होता है, अगर आप अच्छा क्या होता है? जो मन को शांति, मन को शांति कभी नहीं देता। अच्छा मन को थोड़ी खुशी देता है, शांति कभी नहीं देता, क्योंकि हमें उस समय वो चाहिए। कई बार आपकी लाइफ में ऐसा होता है, अरे बड़ा बुरा हुआ यार ये, लेकिन बाद में पता चलता है शुक्र है, हमें उस दिन बुरा लग रहा था, ये तो बहुत अच्छे के लिए हुआ। तो नहीं वो जो एग्जैक्ट जैसे आप डेट के बारे में कह रहे हो, पर्टिकुलर जैसे 14 तारीख, तो मतलब उस चीज के बारे में ना सोचें। नेवर, एडवांस में नहीं जाना। अभी आपका कैरियर, पोस्टमैन जो चिट्ठी ले जा रहा है वो धीरे धीरे चल रहा है, उसकी बहुत भयानक स्पीड है हालांकि, पर वो आपकी स्पीड के आगे कहीं ठहरता ही नहीं। हम तो भगवान है ना, ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहे हैं यहाँ पर धरती पर, मनुष्य रूप में जीवन जी रहे हैं हम ईश्वर। हम क्या कर रहे हैं, पाप और पुण्य बना रहे हैं उसका। ये हमारी कमी है, क्योंकि धरती के चक्कर में फंस गए हैं। वो मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। तो इसलिए आप पोस्टमैन से ज्यादा स्पीड से चिट्ठी खुद पहुंचा रहे हो। पोस्टमैन किस लिए रखा हुआ है? एक चिट्ठी पोस्टमैन को दे दी, फिर मामा जी के घर दौड़ लगानी शुरू कर दी। मामा जी मैं 14 तारीख को आपके घर आऊंगा। बोले बेटा चिट्ठी तो अभी आई नहीं, पर मैं तो आ गया। बोले तो ले फिर थप्पड़, 14 को आइयो। कुछ प्रोग्राम्स और वो ऐसे होते हैं जिनके के लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, या हफ्ता महीना पहले, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रिपरेशन करते करते तो वो चीज़ माइंड में आ
छोड़ दो ना, प्रिपरेशन करके छोड़ दो, उसको मजे लेने के लिए मत बैठ जाओ। हाँ गाना चल रहा है, मजा आ रहा है, नेचुरली आप ही जाते हैं। ये तोड़ना है, ये सीखना है। लेकिन सर ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नहीं रहना है, ये अब डिवाइन बनना है, सुपर कॉन्शियस बनना है, कॉन्शियसनेस को ऑन करना है, रियलाइज करना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ भी किए बिना, मोटापे का कोई लेना देना नहीं खाने से, एक्सरसाइज से कैसे होगा। गॉड ऑन करो ना, पैसे कैसे आ सकते हैं पैरों में, कुछ मत करो। हमारे विश्व में कितनी अशांति है, कितना क्लेश है, कितनी हार्ड लाइफ है, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने समझदार हैं, फिर भी ये सब है। क्यों? दोपहर में नींद लेने का एक छोटी सी नैप कहते हैं, आफ्टरनून नैप, टाइम खत्म हो चुका है। हम क्या कर रहे हैं? मुसीबत कमा रहे हैं। उस मुसीबत का नाम क्या है? पैसा। क्यों कमा रहे हैं ज्यादा पैसे? पता नहीं। आईटीवी ने ऑन कर रखा बटन, और चाहिए। हाँ जी बोलिए। लाइट विल ऑलवेज ट्रेवल लाइक दिस, जहां मर्जी फोटोन जाएंगे इन अ सिंगल ट्रेजेक्टरी। लेजर लाइट विल गो इन अ स्ट्रेट लाइन, बट लाइट विल गो स्ट्रेट। और डीएनए के हिसाब से फोटॉन्स चेंज हो जाते हैं। फोटोन सेम है सबका, पूरी धरती पर सेम फोटोन है, वो रिसीवर है, पोस्टमैन है। वो खास जैसा वाला फीलिंग हमारा डीएनए का है, वो उस पर बैठ जाती है और फोटोन की वही शक्ल बन जाती है। पूरे विश्व में दुनिया भर के लोग, 8 बिलियन लोग हैं, अपना अपना मैसेज भेज रहे हैं। उनके लिए स्पेसिफिक फोटोन वैसी वैसी शक्ल बना के चल रहा है, जा रहा है इधर उधर, और काम वैसे वैसे कर रहा है। एग्जैक्ट वही मैसेज पहुंच रहा है आगे। वो हमारे पास पहुंचता क्यों नहीं, वापस क्यों नहीं आता, ये एक अलग सब्जेक्ट है। वैसे हमने हाउ टू कनेक्ट विद गॉड में इसको कवर किया था। तो इसलिए फोटोन सेम है, हम अलग हैं। हम उसको बार बार ना पीटें। हमें केक बनाना है, हल्की सी ताकत लगाएंगे। पत्थर थोड़ी तोड़ना है कि मार मार दे धमाधम दे धमाधम। विचार को बहुत कोमलता से चलाएंगे, बहुत प्रेम से पैसे कमाएंगे, वो प्रेम देगा। अत्याचार हो जाता है फोटॉन्स के ऊपर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मैसेज, एक के ऊपर एक फीलिंग, एक के ऊपर, क्योंकि दिमाग में कंफ्यूजन आ गई, क्योंकि दिमाग में पाप और पुण्य बन गया, क्योंकि दिमाग ने टीवी देख लिया और हमारा आईटीवी ऑन हो गया। ये आईटीवी ऑन नहीं होने देना है। ये कंफ्यूजन आएगी, उस समय डिसीजन मत लो। हमारा आईटीवी का लफड़ा क्या होता है? हमारा आईटीवी हमारी पूरी बॉडी को चेंज कर देता है। हमारे हृदय के एक्सटेंशंस, हृदय के एक्सटेंशन है। भगवान ने हमें हमारी बॉडी के अंदर, ये दिल है, इसके एक्सटेंशन दिए, ये हाथ, पाम्स, सेंटर, ये एक्सटेंशन है। हम जो दिल में फील करते हैं उसको हैंड के थ्रू आगे वाइब्रेट करते हैं। इससे हैंड हीलिंग भी होती है, रेकी होती है। इसी के थ्रू लोग हैंड शेक करते हैं, तिलक लगाते हैं, प्रेम से थपथपाते हैं, एक्यूप्रेशर किया जाता है। रिलीज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एनर्जी थ्रू पाम्स। पैर सिर्फ रिलीज करता है। ये एंटीनाज हैं, ये एंटीना रिसीव भी करते हैं। नमस्ते मीन्स ब्लॉक। जब भी हमारे मन में कंफ्यूजन है, कोई विचार क्लेश कर रहा है, ये रोक दो, ये ब्लॉक करो थोड़ी देर के लिए। ये मुद्रा बनाएंगे, आपके दिमाग की कंफ्यूजन धीरे 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 हटेगी। कंफ्यूजन मीन्स ये अलग सोच रहा है, ये अलग कर रहा है, ये अलग सोच रहा है, ये अलग कर रहा है, इसलिए एक नई फीलिंग आ रही है, उसको तोड़ दो, हाथ जोड़ो। जब हम सोचते हैं किसी के सामने जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान या शक्तिशाली या कृपा देने लायक गुरु है या कोई बड़ा है, तो हम हाथ इसलिए जोड़ते हैं कि कंफ्यूजन नहीं करेंगे। भाई तेरे आगे तू माफ अलग कर दियो, और अपनी एनर्जी हमने अपने अंदर डाल दी। तेरी एनर्जी से ट्रांजैक्शन, लेन देन नहीं करेंगे, लेन देन नहीं करेंगे, तू दे दे आशीर्वाद, यू ओनली गिव। इसको ब्लॉक कीजिए, आपकी कंफ्यूजन उड़ जाएगी थोड़ी देर के लिए। जब कंफ्यूजन ही हट गई तो फियर नाम की चीज ही उड़ गई। ये पर्टिकुलर ऐसे रखना है या इसको बस ये ऐसे हो, ये जुड़ना, ये एंटीना ब्लॉक अपने अंदर कर देना मींस ब्रेन फ्री, हार्ट के अंदर चलेगा। तो सर इसमें जो देने वाले का आशीर्वाद है वो हम रिसीव कर सकते हैं? अपने आप रिसीव होगा। देने वाला का आशीर्वाद रिसीव करने के लिए इतना बड़ा रिसीवर ही है ये पूरी बॉडी एक रिसीवर है। हम रिसीव कर रहे हैं पेन, प्लेजर, चोट, तकलीफ, स्पर्श में प्रेम है कि बुरा है कि अच्छा है, बच्चा जान जाता है। कितना मासूम होता है,
किसी की गोद में रोता है, किसी की गोद में हंसता है, क्या होता होगा? कुछ एनर्जी है जो बच्चे को रीड करने की क्षमता है, क्योंकि बाकी एनर्जीज ने अभी उसको दबाया नहीं है। धीरे धीरे उसे पढ़ा पढ़ा के हम स्टूपिड बना देते हैं। ये वाली मत सोच, ये वाली सोच ले, जिंदगी के 20 से 30 साल इसमें लगा दे। इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। 30 साल तक तेरी बुद्धि जाम हो जाएगी, तेरा अपना दिमाग चलेगा नहीं, तू पैसे कमाने की मशीन बन जाइयो, और फिर डॉक्टरों की चांदी है। तो आपको खुद पता सही गलत क्या होता है? आइडियली कैसे पता क्या होता है? आइडियली आपको जिसने बताया वो आइडियली कैसे था? आप सुखी हो आपके संस्कार से तो आप देने लायक हो। तो पहले अपने संस्कार ठीक करो। आपकी बाल्टी में पानी साफ है तो आप दे सकते हैं, आपकी बाल्टी गंदी है लेकिन आपको पता नहीं, क्योंकि वो आपकी बाल्टी है। आप सोच रहे हो मेरा पानी बहुत शुद्ध है, वही पानी आप आगे दे रहे हो। पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये अवेयरनेस, ये विचार तो हो, क्या मेरे पास जो जानकारी है वो सही है? हमारा दिमाग तो हमें कहेगा मैं सही हूं, वो तो ट्रेंड है। जब भी इंटरव्यू देगा पास कराएगा, जब भी पार्टी कराएगा हीरो बनाएगा। हर लड़की मेकअप करके सोचती है आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑन दिस अर्थ, जबकि वो सारे कैंसर देने वाले केमिकल्स लगाती रहती है बॉडी पे। आंख भरना, कान भरना, ये भरना, पॉलिश, फलाना एंड लिपस्टिक। मतलब मैंने तो बिलीव कर लिया मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं। अब मुझे टीवी ने सिखाया ऐसे बनते लो, मैं बन गई। कितनी सैड बात है। हम फीडेड चीजों की वजह से अपने जीवन को चेंज कर रहे हैं, और हमें नियंत्रित कौन कर रहा है? टीवी। सबका टीवी, सारी दुनिया टीवी है। जो जो इस आंख के अंदर जा रहा है, कानों से घुस रहा है, जो हम सोच समझने के सोच रहे हैं सही गलत, वो टीवी है। ये आई टीवी है, मेरा पर्सनल इमेजिनेशन टीवी, जिसने मेरा जीवन कष्ट से भर दिया है। मैं ऐसे ही अच्छा लगूंगा। किसी को देखा, क्या यार क्या हैंडसम है, ऐसा बन जाऊं तो कितना मजा आए। मैं वैसा कैसे बन जाऊं? वो स्पेशल अलग है, तुम स्पेशल अलग हो। उसके जैसा बन जाऊं, तुम्हारे जैसा क्या होगा? फिर अपने आप को बेहतर बनाओ। ये लड़ाई तो की ही नहीं दिमाग से हमने। फट आई टीवी ऑन, दूसरे के हिसाब से बन जाओ। क्या हुआ? बुद्धि भ्रष्ट। फॉरेन जाएंगे, फॉरेन में बहुत पैसा है यार, बड़ा सुख है जीवन में, क्योंकि फॉरेन टीवी ने बड़ा अच्छे से सेट करके दे रखा है। वाह व्हाट अ लाइफ। फॉरेन में ये कॉन्शियसनेस के लेक्चर रॉकेट की तरह बिकते हैं, क्योंकि वो पीस के ढूंढने के चक्कर में परेशान है। हाय ज्यादा पीस चाहिए, हम लोग फिर भी मस्त हैं। वहां तो बहुत चलती है योगा क्लास, वहां तो ऐसा कॉमोडिटी मुझे बेच मारे लोग। ये बहुत बोलता है, इसे थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद बुलवाते हैं, जगह जगह बड़े नोट छपेंगे। हम यहाँ कहते हैं छोड़ यार, क्या रिच बनना। रिच मीन्स अभी से ज्यादा। रिच क्या होता है? जो अभी मेरे पास है उससे ज्यादा। जो अभी है वो क्या किया? मजेदार नहीं है, उससे सुख नहीं मिलेगा। आप सारे समय खुद को हेट करते रहते हो, अक्सर तो हम हेट ही करते रहते हैं। मैं खुद से तो डिसअपॉइंटेड हूँ। बॉडी सुन रही है, कह रही है बॉस तुम दुखी हो। एक ड्राइवर रखा है, हम ड्राइवर को सारे टाइम बोलते हैं तुम नलायक है। वो सुबह शाम प्रसाद लेता है, जी बॉस। बोले नलायक। बोले यार काफी नलायक इकट्ठे हो गए, 108 हो गए। अब मैं सुन ही लूँ इसकी, अब मैं इसकी गाड़ी पंचर करके चोरी करके घर से निकल लेता हूँ। हम अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को, अपने शरीर, फेस, अपने आप को सारे टाइम कहते रहते हैं बढ़िया लग नहीं रहा, कुछ खुशी नहीं है, कुछ तसल्ली नहीं है। धीरे 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 वो चीज़ खराब होती है। हमें कौन बूढ़ा करता है? हमारा दिमाग। हम बूढ़े थोड़ी होने के लिए पैदा हुए हैं। सतयुग में मनुष्य 400 साल क्यों जीता है और युग में हजारों साल क्यों? क्योंकि वो सोचते ही नहीं बूढ़ा। हमारे यहाँ फिट है। बच्चे हो गए भाई, बुढ़े हो गए, अब तो बॉस बस किस लिए हो गया? अब तो प्रैक्टिस की, अब तो प्रूफ हुआ कि हम किसी लायक हैं। हम रीजनरेट करने की शक्ति रखते हैं, कमाल की मशीन है। बूढ़े कहाँ से हो गए? क्योंकि यहाँ से हो गए। यहाँ से गरीब होते हैं हम, पैसे हैं, बतेरे हैं, मरते टाइम छूट भी जाएंगे, पर हम गरीब हैं क्यों? यहाँ से। हम इंटेलिजेंट हैं, फिर भी इंटरव्यू फेल हो रहा है क्यों? कहाँ से? यहाँ से। क्योंकि यहाँ कह रहा है फिर भी फेल हो रहे हैं, क्योंकि इसने पहले ही कह दिया। ये स्थिर नहीं है, इसको स्थिर करिए, आप बूढ़े होंगे ही नहीं। बीमार पड़ गए, इस बॉडी को हमारा कहना मानना चाहिए ना, क्यों नहीं मानती? क्योंकि यही खराब है। सक्सेस क्यों नहीं मिल रही जिंदगी में? क्यों मारा मारी है? क्यों कष्ट है रिश्तों से? क्योंकि चाहिए वाला ऑन कर दिया है, प्लेजर सेंटर ब्लॉक हो गया है, प्लेजर ऑन ही नहीं होगा, ओसीडी हो गई, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक ही बिहेवियर लगातार पिट रहे हैं, हाय हाय हाय। इसलिए आपको पहला पॉइंट, नफरत करने का हक नहीं है। आप किसी से नफरत नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। फीलिंग तो रुकेगी नहीं, थॉट रोकना है, थॉट रोकना है, विचार रोकने हैं। विचार भरता है हमारे अंदर समाज,
हमारे आसपास का संस्कार देने वाले लोग। विचार रुकेगा तो इमोशन नहीं बनेगी, तो फीलिंग नहीं होगी। फीलिंग तो बन चुकी। हमारे दिमाग में विचार मिलता ही औरों से। विचार तो हमारा हो ही नहीं पाता, सारी जिंदगी हम औरों के विचार पे तो चलते रहते हैं। हम पापा शब्द की पूजा करते हैं, मम्मी शब्द की पूजा करते हैं, पति शब्द की पूजा करते हैं, पत्नी शब्द की पूजा व्यक्ति की थोड़ी करते हैं, क्योंकि संस्कार में घोट घोट के अति मचा के डाला हुआ है। सक्सेस मिलेगी तो बच्चा तू किसी लायक होगा, तेरे पास नौकरी होगी तो कुछ होगा, ये तो ठोक रखा है दिमाग में। दिमाग को फ्री करो। सारे टाइम जबरदस्ती की शिक्षा देते रहते हैं हम। और सबसे बड़ी समस्या, नफरत करना अलाउड नहीं। दूसरी, समझाना बंद करो। समझाना दुनिया का सबसे बड़ा कुकर्म है। जबरदस्ती समझाते रहते हैं हम। क्या करना चाहिए? बताना चाहिए। मैं आपको बता दूं एक चीज, आप समझ भी सकते हैं और ना भी समझ सकते हैं, पर मैं हाथी घोड़ा पालकी लेके शुरू हो जाऊं कि नहीं, कन्हैया लाल मेरे साथ है, मैं समझा के छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे दिमाग में मशीन से ड्रिलिंग करूंगा और मैं समझा के छोड़ूंगा, तुम कैसे नहीं समझोगे। तो सबसे पहले क्या करेगा दूसरा व्यक्ति? इमीडिएट बटन ऑन करेगा रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का क्या? मैं रेजिस्टेंस समझा देता हूं क्या होती है। हमें एक बीमारी हो जाती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है। अब उसको धीरे धीरे देर सवेर आईटीवी में सेटिंग हो जाती है कि यार इससे लड़ना है, इस बीमारी से लड़ना है। दिमाग के एक हिस्से में बीमारी रजिस्टर हो गई है, यार बीपी हो गया है, ठीक हो गया, ये तो हो ही गया ना, बीपी शरीर को हो गया, इसको कंट्रोल करना है तो यहां से होगा। लेकिन हमने यहां क्या किया? नो, आई एम अ फाइटर। यहां पे मैंने डाल दिया इस बीपी से फाइट करूंगा, फाइट। अभी 25% दिमाग में बीपी था, 50 में हो गया है। इसलिए जैसे ही हम रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं किसी चीज से फाइट करने की, मैं सफल होकर दिखाऊंगा, यानी एक्चुअली क्या कह रहा है? मैं असफल नहीं होऊंगा। तो पहले तो असफल है ही, फिर एक और डाल दिया, नहीं मैं इससे फाइट, वो डबल हो गया। दो थॉट आ गए, प्लस और माइनस, दिमाग कंफ्यूज हो गया। तो क्या करना है? तीसरा, रेजिस्ट नहीं करना है। नेवर रेजिस्ट। रेजिस्टेंस स्वीकार लो, ठीक है यार अब हो गया बीपी, इट्स ओके, अब इसे कंट्रोल करेंगे, फाइट नहीं करेंगे। हम अक्सर फाइट करते हैं खुद से ही, औरों की तो छोड़ दिए, खुद से ही फाइट कर रहे हैं। प्रूव करके छोड़ूंगा मैं, बड़े भाई से ज्यादा मुझ में दम है, मेरे पास सब है, उसने बोला मेरे पास माँ है, मैं माँ भी लेके रहूंगा। दोनों चीज, फाइट नहीं करो। सेल्फ इंप्रेस्ड हो जाओगे, कंपैरिजन आ जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। फाइट नहीं करना। चौथा, फियर नहीं आने देना अपने अंदर। किसी भी हालत में आपको ये मान के चलना है कि ये शरीर नश्वर है ही, एक दिन इसने जाना है ही, मैंने बॉडी बदलना नहीं, मैंने तो मरना है नहीं बॉस। अगले जन्म में यहाँ से आगे फिर स्टार्ट करूंगा, जब 25 साल का हूँगा, पूर्व जन्म के संस्कार 16 पे उदय हुए, 5 पे हुए, 10 पे, ब्रेन को शार्प करूंगा, पिछले वाला ब्रेन मिलेगा मुझे आगे के लिए। हम क्यों किसी अनजान व्यक्ति से जुड़ जाते हैं? अपने जानकार से काम खत्म होता है, क्योंकि हमें ईश्वर ने ऋण अनुबंध किया हुआ। ऋण अनुबंधित, ऋण होता है लेन देन, अनुबंधन इज कॉन्ट्रैक्ट। वी ऑल आर डेटेड टू ईच अदर बिकॉज ऑफ ऋण अनुबंध। लेन देन का अनुबंध है ये। हम बच्चे को बहुत देना चाहते हैं प्यार, वो लेना नहीं चाहता, उसके ऋण का यह अनुबंध है, ये कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं इतना ही लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। हम दे रहे हैं, वही सिर में होल करके जबरदस्ती टपका रहे हैं, क्लेश समझा रहे हैं दिन रात, फिर कहते हैं मेरी तो समझता ही नहीं है। क्यों नहीं समझता? क्योंकि आपके ब्रेन का बटन खुद खराब है, दूसरे को कैसे समझाओगे? इसलिए क्लेश है रिश्तों के अंदर, प्यार खत्म हो रखा है और दिक्कत है। इसलिए रेजिस्ट नहीं करना, वो चीज बढ़ जाती है, डबल होती है। फियर नहीं डालना, वो डबल हो जाती है। और ब्रेन कंफ्यूज होते ही बॉडी खराब, बॉडी खराब होते ही हार्ट की फीलिंग खराब, फीलिंग खराब होते ही ब्रेन को गलत निर्देश, पूरा कबाड़ा। सर क्वेश्चन ये था कि डार्लिंग से लेके बहन तक के सफर में आदमी किस रिश्ते में जुड़ता है? इन्होंने पूछा है कि डार्लिंग से लेके बहन तक के सफर में पुरुष किस रिश्ते से जुड़ता है। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज है और इसके पीछे कमाल का एक साइंटिफिक रीजन है, जिसके लिए आपको प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना है। पुरुष जुड़ता है, किससे जुड़ता है? स्त्री से जुड़ता है। स्त्री का कोई भी रूप है, स्त्री लोअर 3 चक्र को रेगुलेट करती है। हमारे राइट साइड ऑफ ब्रेन लोअर 3 चक्र को पकड़ता है, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन अपर 3 चक्र को पकड़ता है।
ये पुरुष तत्व है, मैस्कुलिनिटी, ये फेमिनिटी है। ये दोनों में होता है, पुरुष में भी होता है, स्त्री में भी। स्त्री में ये ज्यादा होता है क्योंकि स्त्री का हार्ट चक्र ज्यादा स्ट्रांगली चलता है। स्त्री का डीएनए 3 गुना ज्यादा लंबा होता है पुरुष से। हमारा डीएनए हर सेल के अंदर 6 फीट लंबा होता है और 10,000 सेल ऑल पिन की टिप पर आ सकते हैं। कल्पना कीजिए कहां जा रहे हैं हम। और स्त्री में 3 गुना लंबा है पुरुष से। इसलिए स्त्री अगर इमोशनली करेक्ट है तो उसके तीनों चक्र पावरफुली काम करेंगे, चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे पत्नी है, किसी भी स्वरूप में। स्त्री किसी भी स्वरूप में है, यदि वो एक्चुअली इमोशनल है, सही, अगर स्त्री सही तरीके से इमोशनल है तो वो माँ होके, बहन होके, चाची होके पूर्ण रूप से उसका ये मैग्नेट भयंकर है। नेचुरली मान के चलिए स्त्री में मैग्नेट होता है। स्त्री में कमाल की चुंबकीय शक्ति है। ये उन लोगों से पूछिए जो सड़क पे आते जाते गर्दन घुमाते रहते रिक्शों के लिए, उन्हें क्या खींचता है? स्त्री। कौन है यार, कौन है? ठीक है, स्त्री में नेचुरल है कुछ ऐसा चमत्कारिक, उसको BMW के साथ भी स्त्री खड़ी कर दी जाती है। एड किसी और का है, लड़की बेच रही है। टेलीफोन पर बंदे ने खून करने के लिए फोन किया है, आज मैं वर्मा जी का खून कर दूंगा। हेलो, उधर से आवाज आती पतली सी, जी सर हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। कहता हो वर्मा आई लव यू। ये नेचुरल चुंबक है स्त्री में। अब वो सही इमोशन क्या हुआ? सही फीलिंग वाला। इमोशन और फीलिंग ये अलग चीज है। थॉट और इमोशन मिलने के बाद फीलिंग बनती है। ये फीलिंग बनती है हार्ट चक्र से, जो 5 फुट बाय 8 फुट के डायमीटर में हमारी बॉडी के इर्द गिर्द गोल गोल घूमती है। यदि आप बहुत स्ट्रांग हैं मेंटली, इमोशनली, हार्टिली, तो किलोमीटर तक जाती है। ये सबके साथ होता है। कभी कभी हम कहते हैं अरे तुझे ही मैसेज लिख रहा था, अरे तेरा ही तो फोन आने की वेट कर रहा था। भाई साहब आप कहाँ से प्रकट हुए? अभी तो सोच रहे थे आपके बारे में। वो स्पेसिफिक टाइम पर आपकी फीलिंग, इमोशन कॉमन होती है, थॉट कॉमन होता है, सेम वेवलेंथ पर जाता है। यानी हाय 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 नहीं है। हाय हाय करने से एक चीज घट बढ़ जाती है। हाँ जी, मैंने ले लिया, मैं तो पहले ही निकाल लेता हूँ अपने लिए, पीऊँ ना पीऊँ रख लेता हूँ मैं, स्टाइल है, ईगो बूस्ट करके रखता हूँ अपनी पूरी। तो आपका अगर फीलिंग सही है, अब फीलिंग क्या गड़बड़ होती है? फीलिंग में आती है फीलिंग, दुख ले लिया दिल ने, उदासी ले ली, इतनी उदासी ले ली कि अपने आप को तबाह कर दिया, हृदय पर मातम का साया आ गया। ऐसी फीलिंग देने वाली इमोशन मत लो, ऐसी इमोशन देने वाला थॉट मत लो। यानी ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमें इस ब्रेन को कंट्रोल करना है, जिसके लिए हमें थॉट फैलाने वाले ITV को सेट रखना है। जितना कुछ दिमाग में फीड हो रहा है, इधर से देखकर, सुनकर, बोलकर, उसको फिल्टर करो। आंख मूंद के नहीं फॉलो करना किसी को भी। जब तक दिमाग में जजमेंट नहीं आए सही गलत, और सही गलत भी सही गलत होता है कि नहीं होता ये जानने की, तब तक कभी भी उसके लिए इमोशन मत लो। आते ही फीलिंग आ जाएगी और आपके सिस्टम को पूरा बिगाड़ देगी, जीवन को, मैसेजेस को, कॉन्टैक्ट्स को, प्रेम को, हर चीज को बिगाड़ देगी। आता हुआ धन रुक जाएगा, आता हुआ प्रेम, मिलता हुआ सुख खराब हो जाएगा और सपने हमेशा टूटेंगे। दिल की चली दिमाग से रही होती है, दिल चली दिमाग से रहा होता है। दिल को शांति चाहिए होती, दिमाग को अच्छा और बुरा दिमाग को लगता है दिमाग मेरा खुश हो गया, नहीं, दिल खुश हो गया। सारा लफड़ा ही दिमाग का है। वो तो हमेशा ही कहता है। हम जब हाथ की रेखाओं की लाइन लेंगे तो इसमें दिल की रेखा इधर से आती है और दिमाग की इधर से, दे हैव टू फंक्शन अपोजिट ऑलवेज। ये हाथ की जब पामिस्ट्री का टॉपिक लेंगे तब बताऊंगा मैं कि इसमें उस समय क्या किया जाए, क्योंकि बहुत डिटेल चली जाएगी बात, हमारी अलग टॉपिक पे चली जाएगी। बाकी ये जरूर है, सुननी किसी की नहीं चाहिए, अपनी आत्मा की आवाज की सुननी चाहिए। हमें अंदर कोई बोलता है, रोकता है, बताता है हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम उसकी नहीं सुनते। वो जो सिक्स्थ सेंस, जो एक आवाज आती है ना, हम उसकी सुनना बंद कर देते हैं। वो हमेशा बताता है कि इस चीज से अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ये मत कर, फिर भी करते हैं, फिर भी रोते हुए। दिल उस समय दिमाग के हिसाब से चल रहा होता है। बाइफरकेशन करेंगे इसकी, जिस चीज से दुख हो रहा है वो मत करो मोटे तौर पे, जो चीज तंग कर रही हो उसे त्याग दो। हाँ जी, तो आप गुलाम हो, ITV बहुत तगड़ा होना है आपका। आप 10 तारीख को 14 के बारे में सोच रहे हो, आप सुबह 11 बजे से 4 बजे की लाइफ खराब कर देते हो, वो बंद करो। हाँ जी, सर छोटी मोटी चीजों से हम, मान लीजिए कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता, लेकिन कोई अपना चला गया छोड़ के, इस दुनिया से चला गया,
उस दुख को कम कैसे करेंगे कि वो बार बार याद आता रहता है हमें, आप भूल नहीं पाते आसानी से उसको कैसे कम किया जाए? मतलब when you are sitting alone, the thoughts come flooding. What should we do? जो गुजर गया उसे गुजरने दो ना, सर वो बहुत मुश्किल है। वो मुश्किल नहीं है। आप उसे मरने नहीं दे रहे, आप अपने आईटीवी में मरने नहीं दे रहे। किस लिए? कि आपको उसके साथ अच्छा लगता था, वो ब्रेन का रिवॉर्ड दोबारा जीना चाहते हैं, न्यूक्लियस अकम्बेंस प्लेजर सेंटर को फिर से ऑन करना चाहते हैं, उसके साथ अच्छे दिन, इमेजिनेशन, पुरानी यादें, हाय वो होते तो ये मजा आता, उसको जीने की भरपूर कोशिश आपका दिमाग कर रहा है बार बार, और वो ओसीडी बन जाएगा, बार बार फिर बाहर घूमेगा, उसके अंदर कभी नहीं जाएगा। इसलिए उस व्यक्ति के बारे में सोचते ही आपके जीवन में कुछ घंटे आने वाले समय में एक भी प्लेजर नहीं मिलेगा, हालांकि आप उसे कितना ही प्यार करते थे। क्योंकि आपका दिमाग का फंक्शन समझिए, जिसको आपने बार 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 बना दिया, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, परमानेंट डिसऑर्डर नहीं, छोटे छोटे तौर पे भी हम करते हैं, ये एक एक दिन के लिए भी बना दिया, जिनका परमानेंट उनका जीवन तो नर्क है। अगर आपने इतना सा भी बना दिया तो वो दिन भी आपका नर्क है, 2 घंटे भी नर्क है। प्लेजर सेंटर को डिस्टर्ब मत करो, मजा आना बंद हो जाएगा कुछ भी करके। आप खुश होकर व्यसन कर रहे हैं तो व्यसन कहाँ रहा, आपको मजे आ रहे हैं। हम कहते हैं शराब पीना बुरी बात है, चलो बुरी बात है, पी के मजा आया तो फिर बुरी कहां से हुई? आप रोटी खा रहे हो और कुड़ कुड़ के दुखी हो के, तो क्या होगा? बिना शराब पिए भी कैंसर, लिवर फेल, सब कुछ हो जाएगा। बॉडी को कोई लेना देना नहीं है उसने क्या खाया क्या पिया, इसके नीचे थोड़ी पता है उसे, इसको पता है इसने क्लेश मचाया है, इसको ध्यान से पकड़िए। हम इसकी फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। हम आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं, फैट का। ये बहुत बड़ा टॉपिक है बेसिकली।